इंदौर। आप यहाँ कैसे आई? इंदौर में 6 महीने 8 महीने पहले बेटा ले गया। मैं धार जिला धामनोद में शादी हुई थी संचाचट में, जब से वहीं रहती थी किराए के मकान में। बेटा क्या शादी थी पोता पोती की, बोले मम्मी हम वहाँ रहेंगे घर के मकान में, सब शादी होगी, सब लोग आएंगे जाएंगे तो हमको थू करेंगे, तुम यहाँ रखे हो जैसे मरो। ऐसे ही बात भी, अपना बुढ़ापा है, बनी बनाई रोटी मिलेगी, सब अपने हाथ से बना खाते हैं। चली गई ट्रक में भर के ले गया सामान, बेटा कार में बिठा के मेरे को ले गया, बहू बेटा है बैठ कर ले गया। शादी वादी हुई 3 महीने 4 महीने अच्छा रखा। उसकी सास आई, उसने क्या मन क्या पट्टी पढ़ाई क्या नहीं पढ़ाई, बस एबलेपन चालू कर दी उसने बहू ने। आपके बेटे ने? बहू। आपके बेटे कितने थे? 3 बेटे हैं। एक छोटा बेटा डॉक्टर है आंखों का। बड़ा बेटा 2 ट्रक है घर के, गैस एजेंसी में चलता है प्रीतमपुर फैक्ट्री में। और बीच वाला थोड़ा गरीब है, वो ट्रक चलाता है, सब जगह जगह जाता है वो। कभी गुना गया, कभी बिना गया, कभी झांसी गया, कभी कहीं गया, मतलब जाते रहता है, हरियाणा पंजाब सब जगह जाता है वो। शादी होने के बाद में 8-10 दिन बाद में बहू कहती मम्मी तुम उज्जैन चले जाओ, उज्जैन मेरा पीर है। मैं क्यों? बोले हम तो जा रहे हैं तीरथ और बेटा बहू जा रहे हैं हनीमून पे। बेटा मेरे से अभी चलते नहीं बन रहा, मेरी तबीयत खराब हैगी। फिर दूसरे दिन आई, मम्मी अब तुम तुम्हारा इंतजाम कर लो, कहीं भी हम नहीं रख सकते, हम नहीं रख सकते। मैं अब किससे क्या करूंगी? मैं चलो, मैंने कह दिया। 16 दिसंबर मैं घर से निकल गई, साल भर तक इधर उधर भटकी। 6 दिसंबर शादी पोते की, 7 दिसंबर पोती की, 16 दिसंबर में घर से निकली। नहीं मैं किराए से अकेले? एक। पैसे थे आप पे? नहीं पैसे नहीं थे, मेरे कन गैस की टंकी थी, सामान सब था ना, तो मैंने गैस की टंकी 2 बेच दी, गैस की टंकी बेच दी। और एक जो सायरा करके जिसे मेरा पैर का ऑपरेशन कराया संभाला थी तो मुसलमानी, उसने ऐसा संभाला मेरे को जैसे घर की बेटी जैसा। मुसलमान? हाँ मुसलमान थी वो। मुसलमान ने? मुसलमानी ने उसने आपको संभाला? हाँ, मेरी भांजा घर छोड़ के आई वो, और वो यहाँ छोड़ के गई मेरे को कि बोले माँ तुम्हारे को बहुत दुख हो रहा है, मैं देख रही हूँ तुमको ऐसे परेशानी में। मेरा पैर का ऑपरेशन में उसने भांजा घर छोड़ के आई। भांजा को फोन करा, मेरी भांजा बहू ने मेरे को 2 महीने रखी, तो बेटा बहू ने भांजा बहू से बोलना चलना बंद कर दिया। बोले कि हमारी मम्मी को तुमने क्यों रखा? तो बोले तुम कोई नहीं रख रहे थे, उनकी हालत ऐसी थी, अस्पताल में डॉक्टर ने जवाब दे दिया, बोले 3 दिन 4 दिन रखेंगे हम, 5वें दिन छुट्टी कर देंगे। तो बोले कहाँ जाती? तो मुसलमानी ने उसके भाई का घर था, किराए से देते थे, तो वहाँ मेरे को ले गई। मैंने कहा बेटा मैं तो यहाँ गंदी वाड़े में नहीं रह सकती, उससे सारा इसका मैंने कहा बेटा देखो तुम वो मुसलमान, तुमको चल जाता है, हम हिंदू हैं, हमको नहीं चलता है, यहाँ मेरे को बदबू आती है। तो बोले माँ मत फिक्र करो, मैं तुम्हारे भांजा बहू का फ़ोन नंबर दो, उसको फ़ोन करती हूँ। मेरी भांजी को भांजा बहू को फ़ोन करा, बोले ना तुम्हारी मामी को मिल के जाओ। बोले कहाँ है? तो बोले यहाँ की जगह है। तो वो लेके गई मेरे को, मेरी भांजा बहू, उसने मेरा उसके गई, उसने रख ली। उसके बाद में सब दूर भटके उनका भांजा बहू कहाँ रुकूँ, 100 ब्राह्मण एक भांजी एक भांजा। तो मैं बेटी के घर गई, दूसरे बेटे के घर गई, मेरी धर्म की बेटी बनी है धामनोद जिला। बेटी भी है ना आपके? हाँ 2 बेटी है ना, तीन बेटे हैं, 2 बेटी है, 5। तभी आपको यहाँ आना पड़ा? कोई नहीं? हाँ बेटा मेरे संग क्या हुआ है जो मैं जानती हूँ। बेटे ने ऐसे शब्द बोले भले, और 8 दिन पहले बोलना बंद कर दिया। फिर मैं गई तो बेटियां भी नहीं अम्मा आपका साथ? तो बेटे साथ क्या देंगी? बेटे ने कह दिया अगर मम्मी साथ दोगे तो हम तुमसे बोलना चलना बंद कर देंगे। मम्मी कितने दिन की? अरे तो भाई बहन का रिश्ता चले न चले, लेकिन माँ का रिश्ता कैसे छोड़ देगा कोई? बेटे उनकी शादी हो गई सब, बेटी ने क्या सब मैंने सब दिया था, मेरा पास का था, बेटियों को दे दिया, 5-5 तोला सोना दे दिया। उनके बेटा बेटी की शादी ब्याह जो करना था मैंने माँ मेरा सब कर दिया, 50,000 का। तो यहाँ कैसे आ गई? तो वो सायरा लेके आई ना मेरे को, जो सबने नहीं रखा, सबने ऐसी परेशानी करी, कुछ जवाब दिए। तो मेरी भांजा बहू ने ये क्या बोले मामी। तो यहाँ आप ठीक से रहती हैं? हाँ बेटा यहाँ तो इससे भगवान है महाराज जी। तो आप ये कितने साल से? मेरे को 4 साल हो जाएगी 2 दिसंबर को, 2 दिसंबर को 4 साल हो जाएगी। अच्छा ये तो सब सामान हमने भर के नहीं ले जाता बेटा, तो मैं तो किराए के मकान में नहीं रहती, मगर मेरे सब चलते फिरते नहीं बनता। मेरा पाँव ऑपरेशन हुआ, मैं गिर गई तो पेंशन वगैरह मिलती है कोई? नहीं, सिर्फ 600 रुपये धामनोद में मिलती थी, धार जिले में। अब यहाँ से कोई जान दे तो लेके आप, धार जिले में 600 रुपये महीना पेंशन। तो फिर यहाँ पैसे की जरूरत नहीं पड़ती है? कुछ ऐसा जरूरत नहीं पड़ती, मैं जो जरूरत पड़ती है थोड़ी बहुत तो कर लेती हूँ। मेरी माँ ने जो दे रखे थे पैसे, वो पैसे मैंने जमा कर रखे बैंक में। 2 बेटा 1 बेटी है। 2 बेटा और 1 बेटी के रहने के बावजूद आपको यहाँ आने की जरूरत क्यों पड़ी? उन लोग हमको खाना पीना नहीं दिया, बहू निकाल दिया धक्का मार कर। बेटी? बेटी विधवा है अपने ससुराल में। ये इस समय के भारत के समाज की कड़वी हकीकत है, इसको भी आप ध्यान रखें।